सोल्यूशन ए में लिक्विड एक्स वाई जेड 2 3 4 के रेशियो में, सोल्यूशन ए में आपके पास एक सोल्यूशन ए है जिसमें 3 लिक्विड है, एक्स वाई जेड उनका रेशियो 2 3 4 है। सोल्यूशन बी में एक्स वाई का रेशियो 5 7 है, जबकि सोल्यूशन सी में वाई जेड का रेशियो 5 4 है। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को एक साथ मिलाया जाता है। पूछा नए सोल्यूशन में लिक्विड वाई का परसेंटेज कितना होगा और एप्रोक्स में आपको बताना है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त सवाल, देखो ध्यान सुनेंगे। आपके पास 3 सोल्यूशन है ए बी सी, आपके पास 3 सोल्यूशन है ए बी सी। 3 लीटर ए, 2 लीटर बी, 5 लीटर सी को मिलाया जाता है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी के 5 लीटर को आपस में मिलाया जाता है। ए का 3 लीटर, बी का 2 लीटर, सी का 5 लीटर आपस में मिलाया जाता है। पूछा नए सॉल्यूशन में y का परसेंटेज क्या होगा, आपको y का परसेंटेज निकालना है। y का तो y पे फोकस करेंगे, y का निकालना है तो y पे फोकस करो। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ए में x y z का रेशियो 2 3 4 है, तो y कितना है सॉल्यूशन में, y कितना है आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 2 3 5 4 9, 9 में से y कितना है 3 पार्ट, 3/9, 3/9 का मतलब 1/3, 1/3 आपका y है, 1/3 है y। सॉल्यूशन बी में xy का रेशियो 5 7 है, सॉल्यूशन बी में xy का रेशियो 5 7 है, तो y कितना है आउट ऑफ टोटल 5 और 7 12, 12 में से y कितना है 7 पार्ट, 7/12। तो मेरे दोस्तों सॉल्यूशन बी में y कितना है 7/12, क्योंकि इनकी परसेंटेज बहुत खतरनाक बनेगी तो मैं फ्रैक्शन में रहने देता हूं। पहले में 1/3 y है, सॉल्यूशन बी में 7/12 y है। आगे बोला है सॉल्यूशन सी में घोल y और z का रेशियो 5 4 है, घोल सी में y z का रेशियो 5 4 है, सॉल्यूशन सी में y z का रेशियो कितना है 5 4, तो y कितना है 5 आउट ऑफ टोटल 5 4 9, यानी कि मेरे दोस्तों सी में y z का रेशियो 5 4 है, तो मेरे प्यारे बच्चे y कितना है 5/9 बाय 9। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर परसेंटेज इजी निकलती तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता, तो मैंने निकाला x y z का रेशियो 2 3 4 है, तो y कितना है टोटल 6 2 3 5 4 9 में से 3 3/9 1/3 y है। अब x y का रेशियो 5 7 है, 7/12 y है। सॉल्यूशन सी में y z का रेशियो 5 4 है, तो y कितना है 5/9। अब जब तीनों को मिक्स करते हैं, जब हम तीनों को मिक्स करते हो मेरे प्यारे भी, तो मैं जानना चाहता हूं कि मिक्स करने पर जो मिश्रण बनेगा उसमें y कितना होगा, आउट ऑफ टोटल y कितना होगा। ठीक है, जब आप तीनों को मिक्स करते हो तो ये जानना चाहते हैं कि तीनों को मिक्स करने पर y कितना होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं y, आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत ही बेसिक सा है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए 3 का 1/3 y कितना है, 3 का 1/3 1 प्लस y कितना है 2 का 7/12, 2 का 7/12 कितना होता है 7/6 प्लस y कितना है 5 का 5/9 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 25/9 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना मेरे दोस्तों, टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5 5 10, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भी। ठीक है जी, अब 6 और 9 का एलसीएम मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 18, 18 2 180, ऊपर 18 6 18, 3 7 21, 9 दूनी 18, 25 दूनी 50, तो 8 1 9 और 2 1 3, 89/50, 89/50 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, किसी वाले को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। यानी कि आउट ऑफ टोटल मिश्रण 3 2 5 5 10 से डिवाइड किया, आउट ऑफ टोटल मिश्रण y का परसेंटेज, y का जो पार्ट है वो ये, यानी कि टोटल अगर 180 है तो उसमें से y 89 है, पूछा परसेंटेज में। अगर 180 का 50% निकालो तो 90 होता है, 180 का 50% होता है 90, ऊपर 89 है तो 50% से हल्का सा कम आएगा, 50% से हल्का सा कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन। अगर 180 का 50% निकालते मेरे दोस्तों 90 आता, ये 89 है तो 50%। ठीक है भाई, अब 180 का 1%, 180 का 1% क्या होता है 1.8, तो 1 क्या आएगा 1.8 का आधा भी होता है 0.9, यानी कि लगभग 0.5% आएगा, तो यानी कि 49% से ज्यादा आएगा। एक आंसर है बी ऑप्शन 49.4। 6 और 9